गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिस इज़ योर चैप्टर 5। ठीक है, इसमें इस चैप्टर के अंदर जो है हम मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मैप रीडिंग। ठीक है, मैप रीडिंग मतलब मैप को पढ़ना, है ना। डिस्क्रिप्शन और उसके टाइप्स की, मतलब जो मैप होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर क्या क्या वैरायटीज़ आती है। ठीक है, और उसके अंदर मेनली जो है किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाता है। मैप रीडिंग करना ज़रूरी क्यों है ना। मैप रीडिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैप रीडिंग होता क्या है। ठीक है, तो मैप का मतलब देखिएगा क्या होता है। मैप, है ना, किसी भी नक्शे को, किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का या किसी भी जगह का, है ना। जब आप किसी नक्शे को देखते हैं तो नक्शा तो सभी ने देखा ही होगा, है ना। नहीं देखा तो मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का जो नक्शा होता है उसको हम मैप कहते हैं। ठीक है, रीडिंग मतलब उस चीज़ को पढ़ना, उसको समझना कि उसके डायरेक्शंस कैसे होते हैं, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, लाइन ऑफ वेज क्या होती है, उसके अंदर वेदर टाइम कंडीशंस किस तरीके से बताई जाती है, किस तरीके से संकेत को दिया जाता है, किस तरीके से उसको इंडिकेट किया जाता है। अगर उसके टाइप्स की बात करें तो वेदर जो मैप्स है वो एक टाइप्स के नहीं होता है ना। मेनली जो मैप है उसका यूज़, जो वेदर मैप का जो भी यूज़ है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है, और फिजिकल मैप का यूज़ किया जाता है ना। लेकिन जो मैप जो होते हैं वो एक टाइप के नहीं होते, मैप्स के कई सारे अलग अलग प्रकार के टाइप होते हैं। पहला होता है आपका फिजिकल मैप, है ना, जो आपको एक पेजेस में मिलता है। दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप, है ना, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए कि भाई हमारा भारत की सीमा कहाँ तक के है ना, कितना हिस्सा जो हमारे अंदर आता है, कितना हिस्सा जो है हमें कहाँ पर जो है नेता लोग जो इसका यूज़ करते हैं, कहाँ पर उनको ज़्यादा क्वांटिटी में पब्लिक है, कहाँ पर उनको ज़्यादा वोटिंग करना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा पब्लिसिटी करना चाहिए, इस टाइप से। उसके बाद में होता है डिस्ट्रीब्यूशंस में, है ना, मतलब अलग अलग भागों में बटे गए मैप, है ना। मैप के अंदर क्या होता है, मैप के अंदर भी प्रकार बांटे जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा श्रीलंका एक तरफ है ना, पाकिस्तान की सीमा एक तरफ है, जापान की सीमा एक तरफ है, चाइना की सीमा एक तरफ है। तो उसके अंदर एक क्रॉस लाइन्स होती है ना, जिसके अंदर उनको अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है। दूसरा होता है स्टडी पर्पसेस मैप्स। देखिए, अब स्टडी पर्पसेस में मतलब वो मैप जिसके अंदर आपको खाद्यान्न पदार्थों के बारे में बता दिया है, खनिज के बारे में बता दिया जाए, या बता दिया है कि इस स्थान पर कोयला है, इसी स्थान पर जो है हीरे हैं, इसी स्थान पर चावल की खेती ज़्यादा होती है, इस स्थान पर गेहूं ज़्यादा उगाए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से स्टडी पर्पस के हिसाब से। नेक्स्ट होता है वेदर के हिसाब से, है ना, कि कौन से स्थान ठंडे होते हैं, कौन से स्थान गर्म होते हैं, है ना, कहाँ का वातावरण कैसा होता है। टेम्परेचर, वही कि कौन सा स्थान गर्म है, कौन सा स्थान ठंडा है ना। एयर प्रेशर, कहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा है, कहाँ पर हवा का दबाव कम है, हवाएं जो है वो किस प्रकार से चलती है। साइक्लोन किसे कहते हैं, एंटी साइक्लोन किसे कहते हैं, वेजेस किसे कहते हैं, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। रेन, ये फिलहाल की स्थान के हिसाब से देखा जाए कि कहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है। अपन देखते हैं ना मोबाइल के अंदर आपको एक छोटा सा एक इंडिकेटर दिखाया जाता है, यहाँ पर सूरज सा बना होता है ना, उसके ऊपर बताया जाता है कि आज का सेंटीग्रेड इतना है, आज का तापमान इतना है, यहाँ पर ये स्थान पर बारिश हो रही है, यहाँ पर स्थान पर बारिश नहीं हो रही है ना। स्पीड बताई जाती है कि हवा की जो स्पीड है ना, एयर डायरेक्शन जो है वो हवा का किस तरफ से, मतलब हवा किधर से किधर की ओर चढ़ रही है, वेस्ट टू ईस्ट है, ईस्ट टू साउथ है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंडीशन ऑफ क्लाउड्स, बादलों की स्थिति बताना, है ना, कि आज दिन साफ रहेगा। वहाँ पर लिखा होता है ना, कभी कभी आप मोबाइल के अंदर वेदर मैप चेक करते तो वहाँ पर लिखा होता है इट इज़ क्लियर डे टू डे, मतलब आज का जो दिन है वो साफ है। इट इज़ डार्क डे टू डे, आज का दिन गहरा है, या आज बारिश जो क्लाउडली है, रेनी है ना, ड्रीजर है, या हेज है, फोग है। तो वहाँ पर ऐसा लिखा होता है ना, तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि आज जो दिन है वो साफ रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारे लिए बाहर जाना या कहीं पर यात्रा करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए, ये तो हो गई इनके कुछ बेसिक जानकारी। अब देखिए, मैप जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिए कि क्या यूजेस के लिए होते हैं ना, उनको कुछ स्पेसिफिक तरीके से उनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि मेनली जो है वो मैप क्या क्या इसके कुछ पॉइंट है ना, जिसको स्टडी बेस के ऊपर कुछ फीचर्स दिए गए हैं ना। तो ये पेज नंबर है 92, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो मैं फर्स्ट पॉइंट आपको रीड करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि द वेदर फीचर्स आर इंडिकेटेड ऑन द मैप थ्रू द स्टैंडर्ड ऑफ द साइंस। ये स्टैंडर्ड साइंस, ये इनको साइंस कहते हैं ना, जैसे कि हेज हुआ, फोग, ड्रीजल, इसमें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जो वेदर जो मैप्स होते हैं, मैप्स के अंदर क्या होता है, इनको साइंस के द्वारा, मतलब इनके जो इंडिकेशन किया जाता है ना, साइन के द्वारा इनको बताया जाता है। साइन मतलब चिन्ह। फॉर प्रिपेयरिंग वेदर मैप्स इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन through observation and points to a aeroplane,
बलून और शिप्स, है ना। अब ये जो क्या होता है, ये मेनली किन के लिए होते हैं, जो लोग इनको चलाते हैं, जैसे कि एरोप्लेन का डायरेक्शन बताना हुआ, बलून का डायरेक्शन बताना हुआ, या शिप का डायरेक्शन बताना हुआ, जहाज का डायरेक्शन बताना। बलून मतलब क्या, बड़े बड़े जो गुब्बारे के अंदर जो लोग जो है यात्रा करते हैं उस तरीके से, या बलून उनको जब भेजना होता है कहीं पर स्थान पर तो उसके लिए। जहाज जो होते हैं, बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, तब उनको डायरेक्शन चलाया जाता है। समुद्र में चलते हैं तो उनको राइट साइड तो कुछ जगह तो है नहीं या रोड तो है नहीं, उनको पता लग जाएगा भाई यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो आपको मैप के सहायता से फिर वो क्या करते हैं, अपनी जगह तक के जाते हैं जहाँ उनको जाना होता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड इन द ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द वेदर कंडीशन, है ना। अभी क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है, तो सबसे पहला होता है आपका टेम्परेचर, है ना, मौसम का हाल कैसा है, हवा वहाँ पर कितनी है, उसकी स्पीड क्या है, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, हवा का जो डायरेक्शन है वो किधर है ना, ह्यूमिडिटी ह्यूमस कितनी है, ड्यूरिंग द सनलाइट, है ना, सूरज का प्रकाश वहाँ पर कब तक का रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आधे रास्ते में हम जाए, मौसम खराब हो जाए, सूरज ढल जाए या डूब जाए, है ना, या उसकी जो स्थिति है, मतलब मान लो कि अभी बादल उसके ऊपर चढ़ जाए, है ना, सूरज के दिखना बंद हो जाए और जहाँ पर उनको जाना है वहाँ पर जाने में उनको दिक्कत हो। उसके बाद में आता है कंडीशन ऑफ द सी, है ना, समुद्र की जो स्थिति हो कैसी होती है। समुद्र जो है हमेशा शांत नहीं रहता ना, प्लीजेंट नहीं रहता, हमेशा क्या होती है उसके अंदर लहरें आती रहती, उतार चढ़ाव होते थे, इसके कारण से कई सारी दिक्कतें जो है वो बढ़ जाती है। तो उसमें